इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में छपरा के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी की 12 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा सुबह करीब 2:10 के करीब हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि पहिए और बोगी के टुकड़े 100 मीटर दूर तक देखे गए। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने हादसे के पीछे साजिश का शक जताया है। सदानंद गौड़ा ने हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया है। माओवादियों ने आज बिहार के तिरहुत प्रमंडल में बंद का भी ऐलान किया था। ऐसे में यह हादसा रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, जबकि जख्मी जो कि गंभीर रूप से जख्मी लोग हैं उनके लिए 1-1 लाख का मुआवजा और मामूली रूप से चोटिल लोगों को, घायल लोगों को 20-20 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनसे कि कितना गंभीर यह हादसा था और कितने बड़े पैमाने पर एक-एक करके, एक के बाद एक 12 बोगियां पलटती चली गई और डीरेल होती चली गई। और अभी तक ये बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार इस घटना के पीछे ये वाकई हादसा है या साजिश है, और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं। घायल इस वक्त अस्पताल में है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में क्योंकि गंभीर रूप से जख्मी था, वहां पर उसने दम तोड़ दिया। नई ट्रेन, एक रिलीफ ट्रेन चलाई गई थी ताकि बाकी लोगों को डिब्रूगढ़ पहुंचाया जा सके। वो रवाना हो चुकी है। मौके पर राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद हैं वो पहुंचे और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और जिला प्रशासन ने अपनी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को, जो अभी की ताजा और इमीडिएट खबर आ रही है, भेज दी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने रूल आउट किया है कि किसी किस्म की साजिश इसके पीछे रही होगी। उनका यही कहना है कि ये एक हादसा है, साजिश नहीं है। अब ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है कि आखिरकार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल मंत्री कहते हैं कि क्योंकि यहां पर इलाके में नक्सलियों ने पहले से ही बंद बुलाया था, लिहाजा साजिश को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्या बहुत जल्दबाजी में जिला प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। और राजधानी के इस हादसे पर रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने हादसे के पीछे नक्सली साजिश की आशंका जताई है, लेकिन जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है उसमें नक्सली हमले से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर नक्सली हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हादसे पर अलग अलग बयानबाजी क्यों हो रही है। क्या सरकार नक्सली हमले का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रही है, जबकि जिला प्रशासन पूरी तरह से इसे एक रेलवे हादसा देने के लिए उत्सुक है। रीजंस ऑफ डिरेलिंग अभी पूरा नहीं मिला, बट उधर माओइस्ट का बंद कॉल करने के, ये सबटेज के बारे में ऐसा हुआ। ये प्रिलिमिनरी डिरेलिंग अभी पूरा नहीं मिला, बट उधर माओइस्ट का बंद कॉल करने के, ये सबटेज के बारे में ऐसा हुआ। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस मुझे लिया था। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो इंक्वायर करेंगे और फिर क्या क्या चीज मिलता है वो बताएंगे। घटना की जानकारी अनुसंधान पर ही पता चल सकेगा कि क्या ये सैबोटेज है या सामान्य दुर्घटना है। लेकिन भयावह दृश्य, देखिए ये संभावना हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना ये बात सही है कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, परंतु अभी ये कह देना कि उन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है ये अनुचित होगा। अनुसंधान करने के बाद हम लोग उसको शासन के लोग, जिला के लोग, राज्य शासन के लोग लगातार यहाँ पर इस काम में लगे हुए। जहाँ तक उम्मीद की जाती है ये हादसा सैबोटाज के कारण हुआ, क्योंकि इस समय माओइस्ट ने रात को 12 बजे के बाद एक ब्लॉकेट का जारी किया हुआ था, और इसके साथ ही साथ 60 किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी पे भी ये बात उठी थी, जहाँ पे ट्रैक पे धमाके के कारण 18 वैगन पटरी से उतर गए। तो अगल बगल में मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचा था, किसी भी यात्री ने नहीं बताया कि कोई पहले ब्लास्ट हुआ या किसी तरह की आवाज उन्होंने सुनी। इतना
बड़ा हादसा हो जाता है, 4 लोगों की जान चली जाती है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। सुनवाते हैं आपको कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है इस पूरे हादसे पर। सीधा जिम्मेवारी है रेल मंत्रालय का, और नक्सलियों ने अगर ये किया तभी इनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये पूर्व सूचना था। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं अगर नक्सल लोगों ने किया है, लेकिन आपने क्या किया, प्रिकॉशन लिया और बचाव करने से और ये करने से तो नहीं चलेगा। बहुत दुखद है, सैड है। और रेल में अब राजधानी से लेकर कोई ट्रेन में यात्रा करने में अब लोग संकोच करेंगे, बिल्कुल संकोच करेंगे। लोग हमेशा हर 20-25 किलोमीटर में चेकिंग होता है, तो जब ये चेक करते हैं तो देखते जाना चाहिए। और जिस जगह खासकर माओवादी का, कुछ आतंकवादियों का है, उस जगह ज्यादा ध्यान देना चाहिए और देखकर करना चाहिए, क्योंकि इसको निगलेक्ट नहीं करना। अगर करते गए तो ऐसी हादसे होते जाएंगे, फिर लोग का विश्वास रेलवे के ऊपर से उड़ जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जाकिर अली जुड़ रहे हैं सीधे छपरा से। सबसे पहले जाकिर, उन 8 लोगों का इस वक्त क्या हाल है जो कि बहुत गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती है? मैं आपको बता दूं कि जो लोग घायल थे उनकी संख्या 8 नहीं होकर 20 में से 9 लोगों को पीएमसीएच से रेफर कर दिया है, और 11 लोग जो हैं वो जिनको मामूली से जख्म है उनको उनकी चिकित्सा जो है वो सदर अस्पताल छपरा में जारी है। जी, ये भी जानना चाहेंगे जाकिर, जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्टिंग विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जिला प्रशासन कह रहा है कि इसके पीछे नक्सली या माओवादी हमला नहीं है, जबकि पहले से ही रेल मंत्री ने इस बात की आशंका जताई और रूल आउट नहीं किया। ऐसे में ये विरोधाभास क्यों है और जांच हुई नहीं, बयानबाजी पहले शुरू हो गई? देखिए, अगर दिल्ली और छपरा की बात की जाए तो दिल्ली में सरकार के मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि माओवादी अटैक है, माओवादी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं उनके एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजीव प्रताप रूडी, जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं भाजपा के, वो आके कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वहीं प्रशासन कहता है तो कि माओवादी अटैक की बात नहीं है, माओवादी कार्रवाई नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ किसी तरह का बम का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, किसी तरह के प्रमाण, किसी तरह का सबूत नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इतनी बड़ी घटना है, राजधानी एक्सप्रेस जिसको जो प्रोमिनेंट है एक रेल विभाग का, एक ऐसी रेलगाड़ी जो बहुत मायने रखती है, खास जगह रखती है अपनी रेल विभाग में, उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसके जो डब्बे हैं वो डिरेल होते हैं, और उसके बाद रेल मंत्री कहते हैं माओवादी है। अच्छा जाकिर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब क्योंकि हालात थोड़े से नियंत्रण में होंगे तो सबूत और प्रत्यक्षदर्शी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये वाकई लैंडमाइन या नक्सली साजिश थी तो बाकायदा वहां पर सबूत मिले होंगे, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, ये घटना चूंकि रात के 2:15 बजे की है, उस वक्त अमूमन सारे यात्री सोए रहते हैं, वो नींद में होते हैं और गहरी नींद का वक्त होता है वो, तो उस वक्त अगर धमाका हुआ तो भी उनको नहीं पता चला होगा। इसलिए कोई जो भी यात्री हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने किसी धमाके के बारे में तो नहीं बताया। और जहां तक उम्मीद ये की जा सकती है कि ये जो बयानबाजी हो रही है दिल्ली से कि इसमें माओवादी हो क्या हाथ है, तो एक तरह से ये मामले को डाइवर्ट करना और अपनी जिम्मेवारी से भागने का एक जरिया लग सकता है, एक तरीका लग सकता है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि रेल दुर्घटना हुई है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए जाकिर, इस अपडेट के लिए शुक्रिया। और सबसे पहले अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार 2:15 बजे रात को ये हादसा होता है, उस वक्त प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, कैसे वो झटके से उठे, वो सुन लीजिए। आधी रात तक जब सो ही रहे थे, जब टूट बहुत धूम धड़ाका हुआ तब आँख खुला, मेरा जान पर के कोई चीज दबा हुआ था, चोट लगा हुआ उठा। एक भैया भाभी को देखा, उन्होंने भी चोट लगा हुआ उठा। हमारी मिसेज को तलाश किया है, नीचे वाली बात में थी, बात तो उल्टा हो गया था, तो उसके नीचे से देखा कि दबे पड़े हुए हैं, वो खत्म हो गया। 2-2:30 बजे हम लोग तो नींद में था, हम लोग का मालूम नहीं आए। जब वो गिर गया है ना, जब एकदम धक्का ऐसा मालूम हुआ कि कुछ घर करके धक्का लग गया,
तब हमको सब गिर गया। तो हमारा एक साथी था, वो तो साइड बात में ऊपर में था, वो सीट के हमारा पास में आ गया, हम नीचे था, ऐसा हो गया। वो तो उठ नहीं सकता है, 2-3 आदमी धर के हम तो आप बोला है जो पीछे पलटी खा जाएगा, जल्दी से निकालो, सामने पूरा गिर गया नीचे में। हम ऊपर से गिर गया, हमारा ऊपर से और गिर गया, दोनों आदमी सब है, लेकिन नहीं टूटा है हड्डी, लेकिन बहुत सोचिए अचानक से 2:15 बजे जब इस तरह का झटका लगा और उसके बाद कितनी कोहराम वाली स्थिति होगी। एक एक करके 12 डब्बे डिरेल होते चले गए और आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भयावह है। हम घटना स्थल पर मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी जाकिर अली ने। राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हो गई। डिरेलमेंट की वजह से 8 बोगियां पटरी से उतर गई और दूर खेतों में पड़ी हुई हैं। बोगी नंबर B2 के अंदर 3 लाशों के फंसे होने की आशंका दिखाई जा रही है, जताई जा रही है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, लेकिन एक चीज जो प्रशासन नहीं कह पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है वो यह है कि माओवादियों ने अपने साथियों के गिरफ्तारी का विरोध करते हुए 2 दिनों का तिरहुत प्रमंडल बंदी का आह्वान किया था, जिसका कल आखिरी दिन था। और आखिरी दिन के 12 बजे के बाद एक बड़ी घटना होती है, राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हो जाती है, जिसमें 4 यात्रियों की मौत होती है और 20 यात्री घायल होते हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल छपरा में कराया जाता है, लेकिन वहां से 9 लोगों को ज्यादा क्रिटिकल हालत में रहने के कारण पटना PMCH बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस घटना में जिनकी पत्नी इस B2 डब्बे में फंसी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबा, कहाँ से आ रहे थे आप? हम आ रहे थे बरेली से। अच्छा, कहाँ जाना था? जाना था डिब्रूगढ़। अच्छा, क्या आप B2 में थे? आप B2? हाँ, B2 में। अभी कौन आपके? हम 4 जने थे, हम हमारी बीबी और हमारा चचेरा भैया और भाभी। अच्छा, बर्थ नंबर था 21, 22, 23, 24। जी। अभी कौन लोग आपके परिजनों में से कौन कहाँ है, किस हालत में है? अभी हमारे भैया और भाभी जो है बहुत थोड़ा सा जख्म है, बहुत चोटिल, अस्पताल में भर्ती है जी। और यहाँ पर किस शहर का नाम मुझे नहीं मालूम। छपरा जी। और मैं इस वक्त एक्सीडेंट प्लेस पर ही बैठा हूँ। हमारे बीबी का डेड बॉडी अंदर है। अच्छा, वो निकलेगा, उनके कार्रवाई तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, कब हुआ था हादसा और हादसे वक्त आप क्या कर रहे हैं? ये आधी रात था, जब बहुत आवाज, तोड़ फोड़, गाड़ी लौट चुका है। हमारे ऊपर भी कुछ गिरा था, अभी दर्द है। तब मेरा आँख खुला, तो भैया भाभी को भी देखा। भाभी का सर पे चोट था, खून निकला हुआ था। भैया का पाँव में चोट था, वो फ्रैक्चर हो गया है। और काफी देर तक हम गाड़ी के अंदर में रहे और गाड़ी के नीचे की तला टूटा हुआ, उनमें से पैसेंजर निकल के बाहर हो रहा था। तो फिर भैया ने हमारे बीबी के लिए आवाज दी। मैंने कहा मेरे कान पे तो सुनाई नहीं देगा, तुम आवाज दो। तो वो आवाज दिया, देखा तो हमारे करीब में पड़ा हुआ था। शी डेड। देखा खत्म हो गया। भैया ने भी देखा, एक आदमी थे जवान आप लोगों की तरह, वो भी बगल में, वो भी खत्म था। फिर सब जने निकल चुके हैं। उसके बाद आखिर में हम लोग निकले और तब से यही एक्सीडेंट प्लेस पर ही बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह का दर्दनाक हादसा था ये, किस तरह से लोग उसमें फंसे थे और टूटे हुए खिड़की से बाहर निकले। जाकिर अली, इंडिया न्यूज, छपरा। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पीड़ित हैं वो कितने सदमे में हैं और किस तरह से बेबसी से बयां कर रहे हैं कि उनको पता तक नहीं चला कि आखिरकार 2:15 बजे रात को अचानक से झटका लगा और जिंदगी तहस नहस हो गई। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत। इतनी तेजी से हुआ, इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सब लोग, ज्यादातर यात्री सो रहे थे। और दूसरी तस्वीर है जहां पर 8 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वो मौत से जंग लड़ रहे हैं और आपको सुनवाते हैं हम कि घायलों का क्या कुछ कहना है। 2:00 हुआ था, हम लोग मतलब जो लेटे हुए थे, तो जैसे ही झटका लगा एकदम से गाड़ी खींचने लगी, तो हम लोग
खड़े होके देखे तो उसके बाद फिर पलट गए। जब ये डब्बा पलटा तो फिर पलट गए, तो तब तक एक पैसेंजर हमारे ऊपर गिर गया आके। तो कैसे भी तरीके से उठे और फिर जब देखा कहीं से निकलने का जो देखा तो बाहर थोड़ा सा एक जगह मिली, वहां से धीरे से चढ़ के हम बाहर निकले। तो जैसा कि होता है हर बार रेल हादसे होते हैं, उसके बाद सबक कोई नहीं लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सबक कोई नहीं लेता है। एक एक करके 8 बोगियां किस तरह से डीरेल होती चली गई। उसके बाद घायलों का बयान और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हमने आपको सुनवाए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि वो डॉक्टर जो इस वक्त उपचार में जुटे हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है। हमारे पास 18 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 7 को रेफर हुआ है। जो एक्चुअली में हम 2 को रेफर करना चाह रहे थे, लेकिन विलिंगली और आदमी जो थे कि मैं भी पटना ही जाऊंगा, तो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है। 10 एम्बुलेंस अभी 6 एम्बुलेंस वहाँ पड़ी हुई है, तो 3 एम्बुलेंस हम पटना भेज चुके हैं। कितने लोगों की डेथ हुई है इस घटना में? बात एक डेड बॉडी ही मेरे पास आया है, जो मेरे पास अभी है। और दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के टीटी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए अब। आसपास की घटना है, जबकि ये झटका लगा गाड़ी को और गाड़ी ऐसा लगा जैसे घूर रही है। उस टाइम छपरा से चली थी कोई 2:05 के आसपास गाड़ी और उसके बाद ये जो घटना हुई है, अब अभी आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। क्या कैजुअलिटी कितनी है लगभग? कैजुअलिटी के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितने लाशें दबे होने की संभावना है? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमारे साथ अब हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर सीधे जुड़ने जा रहे हैं और उनके साथ रेलवे के सीपीआरओ भी जुड़ रहे हैं। अफसर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये हादसा है या फिर साजिश? इसके ऊपर विरोधाभासी बयान क्यों आ रहे हैं? आंचल, सबसे बड़ी बात कि ये साजिश है या एक हादसा है, इसमें कोई भी क्लियर नहीं कह पा रहा है। रेलवे कह रही है कि ये एक साजिश है, क्योंकि 2 दिनों का बंद का ऐलान किया गया था और उसी के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया है। जबकि रेलवे ने साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल, रेलवे ने कहा कि ये साजिश है, लेकिन वहां की पुलिस कह रही है और होम मिनिस्ट्री कह रहा है कि नहीं, ये किसी तरह से कोई फॉल्ट आया है। पूरी बात जानते हैं, पहले पूछते हैं सीपीआरओ साहब हमारे साथ हैं, नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, क्या सूचना है अब तक की? मैं उत्तर रेलवे का आपको बताना चाहूंगा। ये गाड़ी हमारे यहाँ से 9:30 बजे सुबह गई थी और ये मुरादाबाद, लखनऊ, बनारस और बरेली स्टेशन लखनऊ के टच करती है। सब जगह हमने हेल्पलाइन शुरू कर दी है, जिसमें लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर है 9794830976, वाराणसी में 250। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम फिर से अफसर के पास जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो अभी की स्थिति है इसमें अभी तक हमको जो मिली है वहां से जानकारी, उसके अनुसार एक महिला श्रीमती भारती देवी थी जो फिरोजपुर की निवासी थी, उनकी डेथ इसमें हुई है। 3 अन्य लोग थे जिनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, जानकारी ली जा रही है। इंजर्ड थे, सबको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर जनरल मैनेजर ईसीआर के पहुंच गए थे और एडिशनल जनरल मैनेजर डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई थी। और जो इंजर्ड हैं उसमें 9 लोगों की हमको लिस्ट मिली है, जिसमें मिस्टर रंजीत हैं, मेल 9 लोगों की लिस्ट, और एक जो जिसके मरने की खबर है वो फिरोजपुर पंजाब वो मुझे दिख रहा है। आंचल, पूरी लिस्ट है हमारे सामने है, जिन लोगों की लिस्ट अभी यहाँ पर आई है नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ऑफिस में। सबसे बड़ी चीज जो अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है नीरज जी की आखिर वजह क्या है, क्यों हुआ यह हादसा? ये मेरे से संबंधित नहीं है। वहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं, रेलवे मंत्री खुद भी जा रहे हैं, रेल राज्य मंत्री भी वहाँ पर जा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स रेलवे बोर्ड के भी जा रहे हैं, और सही कारण क्या है वो लोग बता पाएंगे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली के हो सकते हैं उसमें, तो उन लोगों के लिए पूछताछ शुरू हो गई होगी, लोग बार बार आ रहे होंगे। लखनऊ स्टेशन पर, बनारस, बरेली और नई दिल्ली स्टेशन पर जो भी यात्री आ रहा है उनको अटेंड किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है, और किसी भी यात्री के रिलेटिव को कोई मदद चाहिए होगी और जाने के लिए कोई सुविधा चाहिए होगी, वो हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। जो भी दिल्ली से जाना चाहता है छपरा के लिए, जहां अपने किसी परिजन से मिलना चाहता है, तो आप यहाँ से अरेंजमेंट कोई रिलेटिव होगा उसके लिए हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
आंचल, सबसे बड़ी बात जो बता रहे हैं कि जो हादसा हुआ लेकिन यहां से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी रिलेटिव होगा, जो भी परिजन होंगे जिनके साथ हादसा हुआ है, वो जाना चाहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से उन्हें भेजने का इंतजाम किया जाएगा। आंचल, बिल्कुल अफसर, एक और अहम चीज, रिलीफ ट्रेन चलाई जानी थी, वो चल चुकी है क्या? वो अपने डेस्टिनेशन पे डिब्रूगढ़ तक कब तक पहुंचेगी, इस बाबत जानकारी? आंचल, रिलीफ ट्रेन जो चलाई गई है वो पटना से चलाई गई है। पटना से करीब 4 घंटे की जर्नी है और पटना से ही वो चलाई गई है और पैरेलली वहां से जो पैसेंजर्स सकुशल हैं उन्हें वहां से लेकर के वापस पटना की तरफ निकलेगी। ये खबर थोड़ी देर पहले ही दी गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से रेल मंत्री भी निकल चुके हैं, रेल राज्य मंत्री भी निकल चुके हैं और साथ में दूसरे ऑफिशियल्स भी जा चुके हैं जो अगले 1.5 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे और पटना से हेलीकॉप्टर से वो छपरा जाएंगे, जो मुश्किल से वहां से 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा। वहां जाकर के खुद जायजा लेंगे रेल मंत्री, जाकर के लोगों से बात करेंगे क्या कमियां रही हैं। और मंत्री तो वहां पर चले जाएंगे फोटो ऑप्स करवाने के लिए, लेकिन एक और अहम सवाल जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने यहां पर उठाया है अफसर, उन्होंने कहा है कि जब आपको जानकारी थी कि इलाके में नक्सलियों ने बंद बुलाया है, जब आपको जानकारी थी कि ये जो इलाका है वो प्रभावित हो सकता है इस तरह के नक्सल के हमले से, नक्सलियों के हमले से, तो ऐसे में पायलट ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई? क्या इसका कोई वायबल आंसर रेलवे दे पा रहा है? बिल्कुल सही बात है आंचल, और बिल्कुल जायज सवाल भी बनता है क्योंकि जब भी पूरे देश में जब भी कहीं भी हंगामा होता है तो पहला टारगेट रेलवे ही होता है, पहला टारगेट रेल की पटरियां होती हैं या खुद ट्रेन होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई ऐसे हादसे की आशंका होती है तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में जहां पर नक्सली अटैक्स सबसे ज्यादा होते रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। पहले से ही माओवादियों ने कहा था कि 24 और 25 तारीख का बंद का ऐलान किया था और उसके बाद ये समझ जाना चाहिए था सरकार को कि कहीं ना कहीं, और साथ में रेल मंत्रालय को समझना चाहिए था कि सीधा भारतीय रेल टारगेट हो सकता है। बिल्कुल, तो समझ की तो कमी है ही साथ इस तरह की घटना होती है उसके बाद सबक तक नहीं लिए जाते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक।